देखिए, माहौल हो चुका है फेस्टिवल वाला। और श्वेता, जब हमारे सोसाइटीज में फेस्टिवल की बात होती है तो समोसे चाय की बात होती है। बिल्कुल, आ चुका है। हमने समोसे चाय का इंतजाम कर लिया है। तो कार्यक्रम में चाय की चर्चा के साथ त्योहारों वाली बात से हम शुरुआत करेंगे। दिवाली करीब है और देश भर में दिवाली को लेकर हर्षोल्लास की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। आप भी तैयारी कर रहे होंगे। साफ सफाई का काम, रंग पुताई का काम तो मेरे ख्याल से हो चुका होगा, लेकिन अब घर सजाने की बारी आ गई है। तो उसको लेकर ऑप्शंस क्या हैं, श्वेता से जानते हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि देखिए, बाजार दिवाली के सामानों से पटे हुए हैं। नई नई आकर्षक चीजें सामने आ रही हैं। मिठाइयों और ड्राई फ्रूट्स के भरपूर ऑप्शंस आपको दिवाली का जायका बढ़ाने के लिए मार्केट में मौजूद है। सेहत की सौगात देने वाले पटाखे भी आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। फिर फूटेंगे खुशियों के अनार। जश्न की लड़ियों से निकलेगी मुस्कुराहटों की सौगात। हर दिवाली की तरह इस बार भी दियाबाती से जगमग होगा पूरा हिंदुस्तान। तैयारी पक्की है, पूरा हिंदुस्तान उत्सव के रंग से सराबोर है। बाजार ग्राहकों की चहल पहल से रोशन हैं। शहर शहर खुशियों की खरीदारी जारी है। हर चेहरे पर मुस्कान आई है। खास बात यह है कि इस बार सिर्फ सेलिब्रेशन ही नहीं, सेहत पर भी खासा जोर है। इस बार दिवाली होगी सेहत वाली, स्वाद वाली, जायके और लज्जत की मिठास समेटे इस नजारे पर जरा गौर कीजिए। गुड न्यूज यह है कि इस साल दिवाली की तैयारी में लोग पर्यावरण की सेहत का भी ख्याल रख रहे हैं। हमेशा की तरह रोशनी की तैयारी है। अब चाइनीज नहीं, मिट्टी से बने दियों की डिमांड है। आतिशबाजी भी होगी, लेकिन इस बार ग्रीन पटाखे इंडिया का क्रेज है। ग्रीन क्रैकर्स सामान्य पटाखों के मुकाबले कम प्रदूषण फैलाते हैं। दरअसल ग्रीन पटाखों को बनाने में फ्लावर पॉट्स, पेंसिल, स्पार्कल्स और चक्कर का इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि ये पटाखे हवा को कम प्रदूषित करते हैं। ग्रीन पटाखे न सिर्फ आकार में छोटे होते हैं, बल्कि इन्हें बनाने में रॉ मटेरियल का भी कम इस्तेमाल होता है। यानी जश्न जमकर होगा। सेलिब्रेशन के साथ सेहत का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। 2 साल बाद इंडिया खुलकर खुशहाली वाली दिवाली मना रहा है। साथ ही तैयारी है हरियाली वाली दिवाली की। जरा बेंगलुरु की इस तस्वीर को निहारिए। यहाँ एक नई रवायत शुरू की गई है। बच्चों का एक नए किस्म के पटाखों से परिचय कराया जा रहा है। ये हैं सीड क्रैकर्स। इन्हें जमीन में रोपकर आप कर सकते हैं हरियाली वाला विस्फोट। गुड न्यूज ये है कि इन सीड क्रैकर्स से प्रदूषण नहीं होता, उल्टा ये पटाखे प्रदूषण को ही मार भगाते हैं। पटाखों की शक्ल में इन्हें तैयार किया जा रहा है। गिफ्ट रैप्स के साथ बच्चों के सामने पेश किया जा रहा है। तो इन सीड क्रैकर्स को आप भी अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को गिफ्ट कर सकते हैं और बना सकते हैं हरियाली वाली दिवाली, खुशहाली वाली दिवाली। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, ज्यादा दिन बचे नहीं है। सोमवार को ही दिवाली है और इन दिनों लोग शॉपिंग में जुटे हुए हैं। कोई नए कपड़ों की खरीदारी कर रहा है, दोस्तों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों के लिए गिफ्ट्स की खरीदारी हो रही है, तो मिठाइयों की दुकानें सजी हुई है। मतलब बाजार पूरी तरह से खरीदारों से गुलजार है। अब दिवाली है, तैयारियां तो होंगी और तैयारियां जमकर होंगी, क्योंकि 2 साल बाद खुलकर लोग दिवाली मना रहे हैं। तो दिवाली की शोभा बढ़ाने के लिए एक से बढ़कर एक आकर्षक और सुंदर चीजें बाजार में मौजूद हैं। और हम लगातार कार्यक्रम में आपको देश के अलग अलग शहरों के बाजारों की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, ताकि आपके पास भी ऑप्शंस हो, कुछ ट्रेंड्स आप भी देख सके और हमारे जरिए अपनी चॉइस भी आप बता सके, देख सके कि क्या क्या आप बाजार से ले सकते हैं। चलिए हम आपको बाजार की सैर करवाते हैं। दीपों का त्योहार, हर बाजार है गुलजार।
एक से बढ़कर एक आइटम की है भरमार। दुकानदार हो या ग्राहक, सबके चेहरे पर मुस्कान। दिवाली को लेकर देश के सभी बाजार रोशन हैं। खरीदारों की भीड़ है और दुकानदारों को फुर्सत नहीं। चाहे वो महाराष्ट्र के बाजार हो या कोलकाता के या फिर दिल्ली के, हर मार्केट का यही सीन है। महाराष्ट्र के अमरावती के इस बाजार की रौनक देखिए, एक से बढ़कर एक आकाशदीप। दिवाली पर यहां इसकी खूब डिमांड रहती है। बाजार में जगह जगह लटकी ये आकाशदीप लोगों को अपनी ओर खूब आकर्षित कर रहे हैं। दिवाली पर घर आंगन को चमकाने के लिए लोग आकाशदीप के साथ ही अलग अलग तरह की लाइटिंग की खूब खरीदारी कर रहे हैं। अब जरा कोलकाता के इजरा स्ट्रीट मार्केट की रंगत देखिए। पूरा बाजार रोशनी से सराबोर है। ये चाइनीज लाइट्स का ही बाजार है, जहां तरह तरह के लाइट्स उपलब्ध हैं। बिजली से जलने वाली तरह तरह की लड़ियां तो हैं ही, इस बार बैटरी से जलने वाले आइटम भी खूब आ गए हैं। मसलन ये लैंप, ये कप। इस बार कुछ अनोखी चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इस बार इस तमाम ये जो बाजार है, इसमें सबसे जो अनोखी चीज है वो है ये जो चाय का प्याला है एक। इसमें कुछ इस तरीके से लाइटें जलती है। जब आप इसमें इस प्याले में पानी भरते हैं तभी इसमें लाइट जलता है, और ये सबसे अनोखी चीज है इस साल। खाने का फुर्सत नहीं है, हमको बाहर जाने का फुर्सत नहीं है। बताइए, पिछले 2 साल कोविड के चलते चाइनीज लाइटों का बाजार कोलकाता में कुछ ठप पड़ा था। इस साल क्या फिर से नए सिरे से शुरू? बहुत चल रहा ये साल। बैटरी से जलने वाले कैंडल और दिए भी लोग खूब पसंद कर रहे हैं। ट्रेडिशनल जो है हम लोग दिया तेल से या घी से जलाएंगे वो है, मगर ये तो फैशन में इन है, तो सबके सब ताल मिलाने के लिए ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, जैसे दिया और ऐसे डिजिटल दिया भी चाहिए। तो दोनों तरफ से हम लोग सजाने की सोच रहे हैं। मेरे पास अभी मोमबत्ती अवेलेबल भी नहीं है, दिया अवेलेबल भी नहीं है। अब मोमबत्ती मत समझ लीजिए अप्रोक्स अब खत्म ही होने वाला है, और कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसका कुछ चांसेस। ऐसा नहीं है कि कोलकाता में दिवाली के लिए सिर्फ चाइनीज आइटम्स ही मिल रहे हैं। पारंपरिक सामानों के बाजार भी यहाँ हैं। चाइनीज लाइटों के बाजार को टक्कर देने के लिए ट्रेडिशनल दिया या फिर मोमबत्ती का बाजार भी है कोलकाता में। भवानीपुर में आइएगा तो आपको मिलेगा इस तरीके से दिया का बाजार, और जिसमें इस साल ये जो डिजाइनर दिया है, लोग कह रहे हैं ये ज्यादा चर्चा पे है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे दिया और कैंडल्स जो है इस दुकान में है, और सिर्फ कोलकाता के इजरा स्ट्रीट नहीं बल्कि कोलकाता के कई सारे ऐसे बाजार है जहाँ पर लोग खरीदारी करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मोमबत्ती से लेकर आकर्षक मंदिर तक इस बाजार में मिल रहे हैं। इन पारंपरिक सामानों के कद्रदान भी बड़ी संख्या में है, जो इन्हें खूब खरीद रहे हैं। ट्रेडिशनल चीज़ों की कुछ अलग ही बात होती है, एंड प्लस दिवाली हमारा इंडियन फेस्टिवल है, तो मुझे लगता है वी शुड बाय लोकल, एंड लोकल आर्टिजन्स को हमें बढ़ावा देना चाहिए। कोरोना ने 2 साल तक भले ही दिवाली की रौनक फीकी कर दी, लेकिन इस साल इस त्योहार को लेकर हर चेहरा खिला खिला है। अमरावती से धनंजय सामले, कोलकाता से ऋतिक मंडल के साथ रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। त्योहार सेलिब्रेशन का मौका भी देते हैं, लेकिन साथ ही साथ त्योहारों में एक अच्छी सेहत का संदेश भी छिपा होता है। अब दिवाली से हम सीधा पटाखों को रिलेट कर लेते हैं और बैन पहले लगने शुरू हो जाते हैं। कहा जाता है कि नहीं चलाने क्योंकि आपकी सेहत को नुकसान होगा, प्रदूषण बहुत ज्यादा फैलेगा। तो इस बार एक नया तरीका कौन सा है श्वेता, जिसमें कहा जा रहा है कि इको फ्रेंडली दिवाली होगी? बिल्कुल, इको फ्रेंडली दिवाली देखिए कैसे होगी वो जरा हम आपको दिखाते हैं। गुजरात के वडोदरा में एक स्कूल में दिवाली को अलग ही अंदाज में सेलिब्रेट किया जा रहा है। डिजिटल तरीके से दिवाली मनाई गई। जी हां, आतिशबाजी तो हुई लेकिन रियल नहीं, वर्चुअल। मिठाइयों को जरूरतमंदों को बांटा गया। बच्चों के लिए प्रतियोगिता का आयोजन भी हुआ।
देखिए कमाल की ये दिवाली। दिवाली रोशनी का त्योहार है, जहां दियों की रोशनी दिलों को रोशन करती है। दिवाली ऐसा त्योहार है जिसे पूरे देश में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये खुशियों का त्योहार है और लोग इसे पूरे जोश के साथ मनाते हैं। पटाखों और दियों की चमक से पूरा माहौल जगमगा उठता है। लेकिन खुशियों और रोशनी के इस त्योहार में हमें हमारी सेहत का भी ध्यान रखना होगा और सेहत को ध्यान में रखते हुए गुजरात के वडोदरा में एक अच्छी पहल शुरू हुई है। तस्वीरें गुजरात के वडोदरा शहर की हैं, जहां एक प्राइवेट स्कूल में हजारों बच्चों के साथ इको फ्रेंडली दिवाली सेलिब्रेट की गई। इनमें बच्चों को अलग अलग कंपटीशन में लगाया गया। बच्चों की तरफ से लाई गई मिठाई को जरूरतमंदों को बांटने का फैसला किया गया। कार्यक्रम के दौरान डिजिटल आतिशबाजी आकर्षण का केंद्र रही। न शोर शराबा, न धूम धड़ाका, न आग, न धुआं, लेकिन पटाखे छुड़ाने का पूरा मजा। कुछ इसी अंदाज में स्कूली बच्चों और उनके पेरेंट्स ने वर्चुअल आतिशबाजी का मजा लिया। हमने दिया जलाए, दिया को पेंट किया और ट्रैफिक पुलिस को ऑनर करके ग्रीटिंग कार्ड लिखे। मुझे बहुत मजा आ रहा है क्योंकि दिया पेंटिंग मेरा सबसे प्रिय कार्य है जो मैं करता हूँ। डिजिटल पटाखों के बारे में मैं यह कहना चाहूँगा कि डिजिटल पटाखे एक माध्यम है कि हम लोग पटाखे भी फोड़ पाएंगे और इको फ्रेंडली भी अपने पृथ्वी को रख पाएंगे। डिजिटल पटाखों के साथ मनाए गए इस त्योहार को मनाने का मकसद बच्चों के टैलेंट को उभारना रहा। दिवाली सेलिब्रेशन में खास वसुधैव कुटुंबकम के कॉन्सेप्ट पे हम लोग ने पेरेंट्स को भी बुलाया है। दिवाली ऐसा त्योहार है कि जो हम फैमिली के साथ मनाते हैं और आज देख सकते हैं हमने उनको मिट्टी के दिए पेंट करने दिए हैं और साथ में ये लोग पोस्ट कार्ड भी अपने आप को लिख रहे हैं, तो घर पे पहुंचेंगे बहुत आनंद उल्लास होगा। व्हाट्सएप के ज़माने में ग्रीटिंग कार्ड भी बना रहे हैं। खास हमारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स घर से मिठाई और फरसाण लेके आए, वो हम ट्रैफिक पुलिस और सोल्जर्स और नीडी पीपल को देंगे, हमारे एंसिलरी स्टाफ को भी देंगे। आर्ट ऑफ गिविंग। दिवाली खुशियों का त्योहार है, ये रोशनी का त्योहार है और वडोदरा में इस त्योहार को अनोखे अंदाज में सेलिब्रेट किया गया और ये अंदाज शहर में चर्चा का विषय बन गया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराखंड दौरे की। जी हां, दीपावली से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दौरे पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां जोर शोर से यहां पर चल रही हैं। और प्रधानमंत्री बाबा केदार का पूजन दर्शन करेंगे, साथ ही साथ वहां चल रहे विकास कार्यों का जायजा भी लेंगे। प्रधानमंत्री केदारनाथ दर्शन के बाद श्रद्धालुओं का तांता वहां पर अब लगा हुआ है। जो लोग वहां पहुंच रहे हैं वो भी पीएम के दौरे को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं। केदारनाथ में बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा पड़ा है। केदारनाथ के कपाट बंद होने की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, श्रद्धालुओं की तादाद यहां बढ़ती जा रही है। भक्तों को बाबा के दरबार तक पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर लगातार उड़ान भर रहे हैं। श्रद्धालुओं में जोश उल्लास इसलिए भी ज्यादा है कि प्रधानमंत्री मोदी खुद केदारनाथ के दौरे पर आने वाले हैं। पीएम मोदी बाबा केदार का दर्शन करेंगे और यहां पर भी चल रहे विकास कार्यों का जायजा लेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का 21 अक्टूबर को केदारनाथ धाम में आगमन प्रस्तावित है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जो केदारनाथ धाम में दर्शन किए जाएंगे और उसके बाद जो उनके नेतृत्व में, उनकी प्रेरणा से जो यहाँ पे विभिन्न निर्माण कार्य चल रहे हैं उसका निरीक्षण किया जाएगा, जिसमें मंदाकिनी आस्था पथ, सरस्वती आस्था पथ आदि जगह जो जो कार्य चल रहे हैं उस पर वो निरीक्षण करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही बाबा के दरबार को भव्य तरीके से सजाया जा रहा है। गेंदे के फूलों से बनी मालाओं से लगभग धाम की खूबसूरती देखते ही बन रही है। रियली यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये जो कार्य किया है ये बहुत ही सराहनीय है। इसकी हम भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं और ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट यहाँ आएंगे। पहली बार दर्शन हुए और बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। हमने पैदल चढ़ाई की है, लेकिन बाबा की कृपा से महसूस ही नहीं हुआ कि हमने पैदल चढ़ाई की है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत ही पॉजिटिव एंड एथिरल फीलिंग है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप देखिए किस तरह से मंदिर को सजाया गया है। श्रद्धालु हजारों की संख्या में
हर रोज आ रहे हैं। हजारों श्रद्धालु पैदल आ रहे हैं और कुछ हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, और ये दिखाता है इनमें उत्साह कितना है। और उम्र अगर आप देखिए तो छोटे बच्चे भी है, युवा वर्ग भी है और प्रौढ़ वरिष्ठ नागरिक भी है। बाबा केदार के धाम से पीएम मोदी का नाता नया नहीं है। मोदी कई बार बाबा केदार के धाम में शीश नवा चुके हैं। इस बार भी उनका इसी तरह का धार्मिक दौरा होगा। 21 अक्टूबर को पीएम केदारनाथ जाएंगे और पूजा के बाद विकास परियोजनाओं का जायजा लेंगे। पीएम बाबा केदार का दर्शन करने के बाद उसी दिन बद्रीनाथ जाएंगे। रात वहां रुकने के बाद अगले दिन यानी 22 अक्टूबर को बद्रीनाथ का दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री जब पहुंचेंगे तो वो दर्शन भी करेंगे और दर्शन के साथ साथ वो समीक्षा करेंगे उन सभी परियोजनाओं की जो यहां पर शुरू की गई थी 2014 के बाद, और वो जो रोपवे है सोनप्रयाग से केदार धाम तक, उससे कितना परिवर्तन आएगा उसका भी वो शिलान्यास करेंगे। कोरोना ने भले ही 2 साल तक बाबा केदार के दरबार तक पहुंचने की राह मुश्किल कर दी हो, लेकिन इस साल जब एक बार फिर विधिवत यात्रा शुरू हुई तो रिकॉर्ड कायम हो गया। यात्रा के इतिहास में पहली बार 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अब तक बाबा के दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। 27 अक्टूबर को केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो जाएंगे, यानी यात्रा में अभी कुछ दिन बचे हैं, इसलिए श्रद्धालुओं का अभी भी बड़ी संख्या में यहां पहुंचना जारी है। आपके दर्शन हो गए? कैसे रहे दर्शन? बहुत भव्य दर्शन हुए, बहुत सुंदर। आप तो बिल्कुल भावुक हो गए दर्शन के बाद। नहीं, भावुक तो छड़ी भावना से आदमी आता ही है, इतने कष्ट और परेशानी है। आपके दर्शन हो गए? कैसे रहे दर्शन? बहुत अच्छे से हुए। अच्छे से दर्शन हुए? बहुत अच्छे से। आपके भी हो गए? बिल्कुल सर, बहुत अच्छे दर्शन हुए, कोई कठिनाई नहीं हुई। आने वाले दिनों में यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि यहां रोपवे की सुविधा भी यात्रियों को जल्द मिलने जा रही है। केदारनाथ से गौरव सावंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात करते हैं हाईवे पर हेलीपैड क्रांति की। पहले हमारे एक्सप्रेसवेज को इस लायक बनाया गया कि लड़ाकू विमान उतर सके, और अब तैयारी ये हो रही है कि हाईवेज पर ही हेलीपैड भी बनाया जा सके। क्या बात है, ऐसा कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन देखिए अब ये सब कुछ हो रहा है। इसका पहला जो मकसद है वो है कि इमरजेंसी में हेलीकॉप्टर से घायलों को इलाज मुहैया कराया जा सके, इसलिए इमरजेंसी लैंडिंग हो सके हाईवेज पर, यह पहला मकसद है। सरकार एक ऐसी योजना की शुरुआत ऋषिकेश के एम्स के साथ मिलकर करने जा रही है। देखिए रिपोर्ट। हाईवेज पर हेलीपैड बनाने की तैयारी, इमरजेंसी में मिलेगा तत्काल इलाज। उड्डयन मंत्रालय की बड़ी पहल। देश में अब जो भी नए हाईवेज बनेंगे उनके साथ हेलीपैड्स बनाए जाएंगे। इसका ऐलान नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किया है। इसके लिए पूरी योजना बनाई गई है और नाम दिया गया है हिम्स। सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के साथ मिलकर इस योजना को साकार किया जाएगा। हिम्स, हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज। अगर हाईवे पे एक्सीडेंट होता है तो मनुष्य के पास 1 घंटे का समय होता है जान बचाने के लिए। तो हमारी कोशिश है कि हाईवेज पे हम लोग हेलीपैड्स बनाएं, ताकि इवैक्यूएशन, अगर भगवान न करे पर घटना हो जाए तो इवैक्यूएशन इमीडिएट हो पाए। इस योजना के लागू होने से न सिर्फ आपातकालीन स्थिति में लोगों को इलाज मिल सकेगा, बल्कि उन्हें तत्काल अस्पताल भी पहुंचाया जा सकेगा। इस योजना की शुरुआत एम्स ऋषिकेश के साथ होने जा रही है। इसके लिए बाकायदा एक हेलीकॉप्टर की हर वक्त तैनाती की जाएगी और आपात स्थिति में लोगों की जान बचाने के लिए ये तुरंत उड़ान भरेगा। ये चॉपर 150 किलोमीटर के रेडियस को कवर करेगा। उसकी शुरुआत हम लोग एम्स ऋषिकेश के साथ कर रहे हैं। The beginning will be in AIIMS Rishikesh, where in a 150 square kilometer radius, one helicopter will be positioned. Anywhere along the highway in that 150 square kilometer radius, we'll be able to evacuate within 15 to 20 minutes. नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हेलीकॉप्टर का प्रयोग बढ़ाने के लिए 3 नए कॉरिडोर का ऐलान भी किया है। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि कोरोना काल से पहले भारत का रिकॉर्ड हर दिन लगभग 4 लाख विमान यात्रियों का था, लेकिन इस साल अप्रैल और कुछ दिन पहले ये 2 बार टूटा। रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, जान बचाने के लिए हाईवे पर हेलीपैड क्रांति के बारे में तो आपने जान लिया। एक और अनोखी पहल के बारे में हम आपको बताते हैं, और ये पहल की गई है ब्रिटेन में, और इसके केंद्र में है जेट सू।
देखिए, इसका मकसद सीधे तौर पर यह है कि अगर किसी दुर्गम इलाके में कोई भी हेल्थ इमरजेंसी आ जाती है तो फिर वहां पहुंचना आसान होगा इन जेट सूट्स की मदद के साथ, और जरूरतमंद को जल्दी से जल्दी मदद भी पहुंचाई जा सकेगी। इस ब्रिटिश पैरामेडिक जेट सूट को तेज हवा और बेहद मुश्किल हालात में आजमाया गया है। आप पहाड़ों पर घूमने गए हैं, अचानक मौसम बदल जाए और आप मुसीबत में घिर जाए, या फिर आपकी तबीयत खराब हो जाए और आपको दवाई की तत्काल जरूरत हो, तो ऐसे मुश्किल हालात में रेस्क्यू अब मुश्किल नहीं है। आयरन मैन शैली के जेट सूट की मदद से आपको राहत पहुंचाई जा सकेगी, वो भी तत्काल ऑन द स्पॉट। एक ब्रिटिश पैरामेडिक जेट सूट की मदद से पहाड़ों में रेस्क्यू ऑपरेशन की ट्रेनिंग देता है। उड़ने वाले इस जेट सूट का प्रदर्शन तो पहले भी किया जा चुका है, लेकिन हताहतों के तत्काल रेस्क्यू के लिए पहली बार तेज हवा और बारिश में जेट सूट का इस्तेमाल किया गया। इंग्लैंड के उत्तरी लेक डिस्ट्रिक्ट में भारी बारिश और 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के बीच इस ट्रेनिंग को कुशलता से किया गया। ऐसी ट्रेनिंग के एक्सपर्ट जैमी वॉल्श के मुताबिक करीब 8 से 9 दिन के प्रशिक्षण से इस काम को भली भांति अंजाम दिया जा सकता है। ऐसे जेट सूट को सबसे पहले एक ब्रिटिश फर्म ने 2017 में बनाया था, जिसे पहनकर 89 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ा जा सकता है। इसमें खास तरह का फ्लाइट सिस्टम लगा होता है। एक बार में ये 8 मिनट तक उड़ सकता है। हाल ही में रॉयल नेवी के विमान वाहक पोत HMS क्वीन एलिजाबेथ के पिछले हिस्से से उड़ान भरते हुए न्यूयॉर्क हार्बर में जेट सूट से रेस्क्यू प्रदर्शन किया गया था। कहने का मतलब ये है कि चाहे 12,000 फीट की ऊंचाई पर रेस्क्यू करना हो या फिर बीच समंदर में, इस जेट सूट की मदद से कहीं भी किसी भी हालात में रेस्क्यू किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हम आपको हौसले और हिम्मत की कहानी दिखाते हैं। ये कहानी है हिमाचल की रहने वाली सौम्या ठाकुर की, जो बचपन से व्हील चेयर पर है, लेकिन उन्होंने कभी भी व्हील चेयर को अपनी मजबूरी नहीं माना, बल्कि अपनी मजबूती की पहचान बनाया। बताते हैं कैसे। दरअसल सौम्या मैक्सिको जा रही है, जहां वो मिस व्हील चेयर वर्ल्ड मुकाबले में हिस्सा लेंगी। जी हाँ, इस कॉन्टेस्ट में 30 देशों की लड़कियां हिस्सा ले रही हैं। ये प्रतियोगिता 23 अक्टूबर से शुरू हो रही है। ये व्हील चेयर सौम्या की मजबूरी नहीं बल्कि उनकी मजबूती है। सौम्या का ताल्लुक हिमाचल प्रदेश के सोलन से है, लेकिन वो पिछले 15 साल से पंचकुला में रह रही हैं। और सोलन की ये बेटी देश का नाम रोशन करने मैक्सिको के रोसारिटो जा रही है। 23 अक्टूबर को मैक्सिको में इस साल की मिस व्हील चेयर वर्ल्ड को चुना जाना है और सौम्या उस विश्व स्तरीय प्रतियोगिता में भारत का चेहरा है। सौम्या बचपन से ही लोकोमोटर डिसेबिलिटी से जूझ रही हैं। इनके पैर ज्यादा भार नहीं उठा सकते, लेकिन ये बातें सौम्या के लिए मायने नहीं रखते। इन्होंने हमेशा अपनी ताकत और हुनर पर भरोसा किया है और इसी भरोसे का नतीजा है कि आज मिस व्हील चेयर वर्ल्ड की रेस में ये भारत का चेहरा है। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर है मिस व्हील चेयर वर्ल्ड इंडिया में राजलक्ष्मी मैम एंड प्रिया मैम। तो उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे ये किया था, तो वहाँ से मैंने देखा एंड आई अप्लाइड देयर। अराउंड 151 कैंडिडेट्स आए थे, तो उनमें से 2 सेमीफाइनलिस्ट जो ब्रांड एम्बेसडर थे उन्होंने चूज किए। एंड आफ्टर दैट वो नाम उन्होंने मैक्सिको अथॉरिटी और जो मिस व्हीलचेयर जूरी है वहाँ पे सेंड किए। उन्होंने वीडियो ऑडिशन लिया था और हमारा पहले का काम देखा एंड दे चूज मी एंड दे मेड मी मिस व्हीलचेयर वर्ल्ड इंडिया। सौम्या मोहाली की कंपनी में काम करती हैं। कुछ दिन पहले ये एक हादसे का भी शिकार हो चुकी हैं, लेकिन हिम्मत सौम्या की पहचान है और उसी हिम्मत को बटोरकर ये अपने मिशन में जुट गई हैं। मैक्सिको में सौम्या का मुकाबला 30 देशों की लड़कियों से है और सबको उम्मीद है कि मैक्सिको में भी सौम्या का जादू सबके सिर चढ़कर बोलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जम्मू कश्मीर में ठंड के साथ ही स्नोफॉल ने दस्तक दे दी है। दरअसल इस पहाड़ी इलाके में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है।
बिल्कुल, और बर्फ से ढके पहाड़, पेड़, पौधे बेहद खूबसूरत नजर आ रहे हैं। तो कुदरत की इस सौगात को पाकर बड़ी संख्या में सैलानी भी कश्मीर का रुख कर रहे हैं। आसमान से बरसती नर्म, मुलायम, रेशमी बर्फ की फुहारों ने समा बांध दिया है। इलाके का कोई कोना नहीं है जहां बर्फ ना हो। चारों ओर सफेदी की चमकार है। झकझक सफेद पहाड़, सफेद पेड़, घर सफेद और तो और पूरी की पूरी सड़कों ने भी सफेदी की चादर ओढ़ ली है। सुर्ख सफेद सियाह संगमरमरी बर्फ का साम्राज्य पहाड़ों पर दिख रहा है। लगातार हो रही बर्फबारी ने सैलानियों को खुशी की बड़ी सी सौगात दे दी है। आसमान से बरसती बर्फ की फुहारें सैलानियों का इस्तकबाल कर रही हैं। कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी शुरू हो गई है। गुलमर्ग समेत घाटी के कई ऊंचाई वाले इलाकों में बुधवार रात से ही हो रही हल्की बर्फबारी ने पहाड़ों को सफेद चादर में ढकना शुरू कर दिया है। पूरे कश्मीर में बुधवार शाम से रुक रुक कर बारिशें हो रही है और पहाड़ी इलाकों में इस मौसम की पहली बर्फबारी शुरू हुई है। कश्मीर के गुलमर्ग, सोनमर्ग, गुरेज और दूसरी जगहों पर रात से ही हल्की बर्फबारी हो रही है। कश्मीर पहुंचे पर्यटकों को बिन मांगी मुराद मिली है। खासतौर से गुलमर्ग और सोनमर्ग में जो पर्यटक मौजूद थे उन्हें इस बर्फबारी का अनुभव हासिल हुआ। गुलमर्ग की इन तस्वीरों को जरा देखिए। जैसे जैसे सूर्य उदय हो रहा है, पहाड़ों की खूबसूरती बढ़ती जा रही है। बर्फ से ढके चमकीले पहाड़ अलग ही एहसास बिखेर रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो पूरा इलाका ही बर्फ की सफेदी में समा गया है। आसमान से बरसती बर्फ की फुहारों ने हर एक चीज को अपने आगोश में भर लिया है। मानो कुदरत ने नजारों को सजाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। बताया जा रहा है कि गुलबर्ग में सुबह तक 1 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। सैलानियों के लिए ये बर्फबारी खुशियों की सौगात लेकर आई है। कुदरत सफेद बाहें फैलाए उनका तहे दिल से इस्तकबाल कर रही है। गुलमर्ग से अशरफ बानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कश्मीर की खूबसूरत वादियां आपने देख ली, लेकिन कुदरत इन दिनों केवल कश्मीर पर ही मेहरबान नहीं है, बल्कि देश के दूसरे पहाड़ी इलाकों में भी खूबसूरत तस्वीरें, खूबसूरत नजारे हैं जो लोगों को मोह रहे हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि क्या उत्तराखंड और क्या हिमाचल प्रदेश, बर्फबारी का दौर यहां भी शुरू हो चुका है। कई जगह बर्फ की सफेद चादर पिट चुकी है और ये खूबसूरती लोगों के दिलों को खुश कर रही है। देखिए। जैसे जैसे पहाड़ों की चमक तेज हो रही है, सैलानियों की खुशियां भी बढ़ती जा रही हैं। हेमकुंड साहिब, बद्रीनाथ धाम, यमुनोत्री, चमोली, गुलमर्ग सभी जगहों पर मौसम मेहरबान हो रहा है। उत्तराखंड से लेकर कश्मीर तक में बर्फबारी ने मौसम की रंगत बदल दी है। अक्टूबर में स्नोफॉल से भले ही इलाके में ठंडक बढ़ गई हो, श्रद्धालु हो या फिर पर्यटक, प्रकृति उन्हें वक्त से पहले ही बर्फबारी का उपहार दे रही है। ये तस्वीरें सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब की हैं, जहां अभी से ही जमकर बर्फबारी हो रही है। हेमकुंड साहिब के कपाट 10 अक्टूबर को बंद हो चुके हैं और 10 अक्टूबर के बाद से यहां लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। सुबह धूप खिलने के साथ ही हेमकुंड साहिब की तस्वीर बर्फ की सफेद चादर में लिपटी हुई बहुत मनोरम दिखाई दे रही है, लेकिन दोपहर के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है और स्नोफॉल यहाँ के मौसम को सुहाना भी बना रहा है। चमोली से कमल नयन सिलोरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, समय की ये खासियत है कि ना ही वो रुकता है और ना ही वो थकता है, वो तो हमेशा आगे बढ़ता है।
चलता रहता है और जिंदगी है चलने का नाम, तो हमारा भी चलने का वक्त हो गया है। जी हाँ, तो आप भी चलते रहिए, जीवन में खुशियों के रंग भरते रहिए और खुशियां बांटते भी रहिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी। कल फिर मिलेंगे और उत्सव मनाएंगे साथ साथ चाय पर चर्चा में 4 बजे गुड न्यूज टुडे पर।